हमारा अगला पॉइंट है अबवाब और फसलें कैसे बनाएं। उन्वान मुंतखब कर लिया। उन्वान मुंतखब करने के बाद हमारे तलबा, हमारे मुहक्किक हजरात, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से मैं तहकीक और तसनीफ के साथ वाबस्ता हूँ और जुलाई 2021 से बाकायदा तहकीकी कोर्सेज करवा रहा हूँ। इस दौरान 150 से जायद पीएचडी स्कॉलर्स, एमफिल स्कॉलर्स भी राब्ते में आए हैं, उन्होंने कोर्सेज भी किए। और ये तो वो है जो कोर्सेज करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे अहबाब ऐसे राब्ते में आए जो मकाला वगैरह लिखना चाह रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो दीगर हैं जिन्होंने कंजुल मदारिस या तंजीमुल मदारिस का मकाला लिखना होता है, वो तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो राब्ते में आती है। तो गलती क्या होती है मैं वो बताने लगा हूं। ये तादाद बताने का मकसद ये है कि कितनी बड़ी तादाद इस मामले में गलत इकदाम करती है। वो क्या होता है कि उन्वान मुंतखब कर लिया, पहले तो उन्वान का जो तरीका हमने बताया उसके मुताबिक उन्वान मुंतखब नहीं करते, ठीक है। उन्वान ऐसे ही वो डब्बे में हाथ डाला, जो हाथ में आ गया वो पकड़ लिया, या फिर लिस्ट में जो बाकी बच गया वो ले लिया, ठीक है। या किसी ने कह दिया यार ये वाला ले लो, वो ले लिया। तो दूसरी गलती ये करते हैं कि उसका मवाद तलाश करना, मवाद ढूंढना। मवाद ढूंढने के बारे में वो क्या करते हैं कि जिससे भी पूछेंगे, चाहे वो उस्ताद से पूछें, चाहे वो किसी तालिब इल्म से पूछें, और या हमारे जैसों को मैसेज करें, तो वो क्या करते हैं कि अपने मकाले का नाम लिखकर नीचे लिख देते हैं कि इसका मवाद कहाँ मिलेगा, या वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, कहते हैं इसका मवाद कहाँ मिलेगा। ये बुनियादी गलती है, ये जड़, ये बुनियादी गलत है। ये मवाद ढूंढने की या मवाद मांगने की, पहली बात तो ये मैं मवाद देता है, सीधी सी बात, इतना टाइम ही नहीं है कि एक बंदे को मवाद दे, इसलिए मैं जनरल अमूमी नशिस्त रख लेता हूं ताकि सबको जो फायदा होना हो जाए। दूसरी बात, मवाद कोई दे भी दे तो वो कैसे दे आपको, आपने मांगा ही गलत है। कभी ऐसा हुआ है कि लड़की जो है ना वो बिल्कुल पर्दे में है, ना उसकी उम्र का पता, ना उसके बाप का पता, ना उसकी तालीम का पता, ना उसके हुनर का पता, ना ये पता वो घर गृहस्थी जानती या नहीं जानती, और हम बोल रहे हैं हाँ कोई लड़की है रिश्ता कर दो, कर दिया। होता है ऐसा भला? यही हिसाब उन्वान का है भाई। रिश्ता करने के लिए पहले देखा जाता है लड़की की उम्र कितनी है, लड़के की कितनी है, तालीम उसकी कितनी, उसकी कितनी, घराना उसका कैसा, उसका कैसा, उसे घर का कौन कौन सा काम आता है, और लड़का बाहर का काम कौन सा कर लेता है, क्या कमाई कर लेता है, ये सब देखा जाता है। यही हिसाब मकाले के उन्वान का होता है कि उस उन्वान के जो अहदाफ होते हैं उन अहदाफ को देखा जाता है मवाद के लिए, उन अहदाफ के बारे में पूछा जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये हमारा उन्वान है सूरह बकरा की फिकी मबाहिस तफसीर बहरुल मुहीत वाला। सबसे पहले लिखा है तफसीर बहरुल मुहीत और मुसन्निफ का तारुफ। अब आपने किसी से पूछा जी मेरा ये उन्वान है सूरह बकरा की फिकी मबाहिस, इसका मवाद कहाँ मिलेगा, अगला बंदा बोलेगा तफसीर बहरुल मुहीत में मिलेगा, ले लो जाके। तो है ही ऐसा, वही मिलेगा, ठीक है। अब वो गया बहरुल मुहीत खोली, उसने फिकी मबाहिस का मवाद ले लिया, ये बाकी सारा रह गया। तो ये तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका होता है तफसीर बहरुल मुहीत के मुसन्निफ का तारुफ कहाँ मिलेगा, एक सवाल। दूसरा सवाल, तफसीर बहरुल मुहीत का तारुफ कहाँ मिलेगा। तीसरा सवाल, तफसीर बहरुल मुहीत का मनहज और उसलूब ये कैसे जाना जाए। चौथा सवाल, तफसीर बहरुल मुहीत का दूसरी तफसीरों के मुकाबले में इम्तियाज क्या है, ये कैसे पता चलेगा। पांचवा सवाल, तफसीर बहरुल मुहीत में जो अबहास हैं
ان کا فنی جائزہ کیسے لینا ہے، یہ سوال بنتے ہیں. ان سوالوں کا جواب مانگا جائے، ان سوالوں کے مد مقابل مواد مانگا جائے اور ان سوالوں کے مطابق مواد تلاش کیا جائے، یہ ہوتا ہے طریقہ کار. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ابواب اور فصلیں بنا کر. تو ہمیشہ جب بھی مقالہ لکھنا ہے تو پہلے اس کے ابواب اور فصلیں بنانی، اور پھر آپ نے ہر فصل کے اعتبار سے مواد تلاش کرنا. ہر فصل کا جدا جدا ہوگا، ہر فصل کا جدا جدا مواد تلاش کرنا. سپیئر پارٹ کی دکان میں جا کے کبھی نہیں کہا جاتا یہ موٹر سائیکل دے دو، سمجھ آئی؟ سپیئر پارٹ کی دکان میں جا کے کہتے ہیں یار ایک دکان ہوتی ہے لائٹوں وغیرہ الیکٹریشین کا سامان کی، اس سے ہم ہیڈ لائٹ لے لیتے ہیں، بیک لائٹ لیتے ہیں، اشارے لے لیتے ہیں، انڈیکیٹر. ایک دکان ہوتی ہے چیسس وغیرہ بنانے کی، آپ کی گاڑی کا چیسس ٹوٹ گیا اس دکان سے چیسس لیتے ہیں آپ. ایک دکان ہوتی ہے ٹینکیوں کی اور ٹائروں کی اور ویل کی اور رم وغیرہ، آپ اس سے وہ لیتے ہیں. تو یہ الگ الگ ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنی بنائی موٹر سائیکل وہ شو روم سے ملتی ہے، اور بنایا مقالہ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا تیار کیا ہوا ملتا ہے، اور وہ یہاں ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کے عنوان پر سیدھی سیدھی ایک ہی کتاب آپ کو بتانی ہے، پھر اس عنوان میں مقالہ لکھنے کا کام ہی نہیں ہے، پہلے اس پہ کام ہو چکا ہے. تو یہ تو خیر عنوانات بناتے ہوئے بھی کافی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو عنوان بنائے جا رہے ہیں ان پر پہلے کتابیں ہیں کہ نہیں ہے. جس عنوان پہ پوری کتاب پہلے موجود ہے، جس عنوان پہ پورا مقالہ پہلے موجود ہے، تحقیقی اصولوں کے مطابق وہ عنوان بنتا ہی نہیں، وہ عنوان ہی فلاپ ہے. بہرحال ابواب اور فصلیں کیسے بنانی ہیں، اب اس پر آ جائیں.